कहते हैं बिना मेहनत की या बिना संघर्ष के जो सफलता हासिल होती है वो स्थिर नहीं रह पाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदर्श कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी में। और इसी लाइन के साथ एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। एक बार क्या था कि एक गुरुजी बायोलॉजी के बच्चों को प्रैक्टिकल करा रहे थे तितली जब अंडे से निकलती है, उसका जब भ्रूण अंडे से निकलता है तो तितली का रूप कैसे धारण करता है, वो उड़ता कैसे है, पंख कैसे फैलाता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करा रहे थे। इतने में क्या होता है, जब वो बच्चे एक अंडा जब फूटने वाला होता है, एक तितली बनने वाली होती है इस भ्रूण से, तो गुरुजी को अर्जेंट कहीं जाना पड़ जाता है। तो बच्चों से बता देते हैं कि ये तितली जब बनने पे होगी, जब ये भ्रूण जब पंख खोलेगा अपने आप तो तड़पेगा, लेकिन आप लोग इसकी हेल्प मत करना, कोई मदद मत करना। तो बच्चों ने थोड़ा सुना, अनसुना करके फिर देखने लगे। गुरुजी चले गए, वो भ्रूण फूटा, अंडा टूटा, छिलके से बाहर निकली। अब वो तड़प रही थी तितली। बच्चों से उसकी तड़पन नहीं देखी गई। जब उसकी तड़पन नहीं देखी गई तो उन्होंने क्या किया, उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, उसके पंख थोड़े से सुलझा दिए। अब उसको आराम मिल गया, बच्चे भी खुश हो गए, देखो हमने इसकी हेल्प कर दी। फिर क्या होता है, जैसे उसकी हेल्प हुई वैसे वो कुछ देर तो उड़ी और उड़ने के बाद अचानक वो गिरी और गिरने के बाद वो मर गई। जब गुरुजी वापस आए तो उनको पूरा घटनाक्रम बताया गया। तब गुरुजी ने कहा, आपने जो उसकी हेल्प कर दी, मदद कर दी, वही वो उसके लिए मौत साबित हुई। क्योंकि प्रकृति उसको माहौल दे रही थी, वातावरण दे रही थी। इस वातावरण से, इस अनुकूलन स्थिति, इस जो स्थितियां हैं, इनसे लड़ने के लिए आपको कैसे लड़ना है, कैसे एडजस्ट करना है, अपने पंख कैसे फैलाने हैं, कैसे अपने आप को फैलाना है, एक्सप्रेस करना है, ये सारी चीज़ें प्रकृति सिखा रही थी। लेकिन आपने उसको बैसाखी देकर आपने उसको अपाहिज कर दिया, आपने उसका सहारा नहीं दिया, आपने उसको अपाहिज कर दिया। तो इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप संघर्ष करके सफलता नहीं हासिल करते हैं तो सफलता आपकी स्थिर रहेगी, या लोग उसे तुक्के की भी सफलता कहेंगे। तो शुरू करते हैं आज ही की कहानी के साथ आपका नया टॉपिक। नया तो नहीं कह सकते हैं, तो शुरू करते हैं आज की कहानी के साथ। ये आपका टॉपिक वर्क एंड टाइम, आगे के पार्ट। चलिए, तो ये है आपका आज का सवाल। देखिए, क्षमताओं पे आपने सवाल किए थे, थोड़े से प्रतिशत गुने वाले किए थे, तो हमने सोचा अनुपात वाले 3 अनुपात वाले डाल दें, क्योंकि 2 वाले आपने किए थे। सवाल दिया है आपका ABC जिनकी क्षमताओं का अनुपात 2:3:4 है, यानी तीनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। 24 दिन में कर सकते हैं, तो A अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, देखते हैं। अच्छा, आप लोग शॉर्ट क्लास जो हम सेंड कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा एंजॉय करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ करेंगे। छोटी छोटी क्लास हैं, जल्दी से आप इनको समझ सकते हैं। और बाकी पढ़ने वाले बच्चे इनको देखते रहें, और जो ज़्यादा पढ़ने वाले दोनों देखते रहें, जो कम पढ़ने वाले वो छोटे छोटे देखते रहें। चलिए, फिलहाल किसी को हट नहीं होना चाहिए। तो क्षमताओं का अनुपात है ABC 2:3:4। आपकी असुविधाओं को देखते हुए रोज पर रोज एक नया प्रयास कर रहे हैं। आज आपको ये बोर्ड शायद अच्छा लग रहा हो, उम्मीद है। तो देखो, क्षमता इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी 3, इसकी कितनी 4। अब मान के चलिए ये एक दिन में कितना बनाता है लड्डू 2, ये कितना बनाता है 3, ये कितना बनाता है 4। अच्छा, ये बताओ कि तीनों लोग अगर एक साथ में काम कर दिए जाए तो कितना बनाएंगे। तो 2 3 4 और 4 2 3 5 और 5 4 9, तो वहाँ साहब 9 बनाएंगे। अच्छा, तो 9 बनाएंगे एक दिन में, और काम कितने दिन में समाप्त करते हैं 24 दिन में। तो 24 दिन में 9 × 24, देखो पूरा कार्य हो गया। एक दिन में 9 और 24 दिन में पूरा काम समाप्त। तो काम आपको मिल गया, कुल कार्य कितना है, इतना कुल कार्य है। अच्छा, एक कितने दिन में पूरा करेगा, चलो गुणा ही कर दो। 9 चौक 36 के 6, 9 दूनी 18, 18 और 3 21। कितना कार्य है 216 लड्डू बनाने हैं। करे ए सर कितने में करेगा, तो ए एक दिन में कितना बनाएगा 2। तो कुल कार्य और बटे ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता है 2। ए काटा 2 से 10 और फिर काटा 8, कितना समय ले लिया 108 दिन ले लिया। किसने लिया, ए ने लिया। ठीक है। अच्छा, इसी सवाल को थोड़ा सा हम बदल दें और आप लोगों के लिए, आप लोग बताना इसमें सवाल आपके लिख रहे हैं। तो बी अकेले
बी अकेले कितने दिन में, कितने दिन में, तथा सी अकेले कितने दिन में। आप सुनते रहिएगा, बाकी चीज़ें लिख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया और आपके लिए दे भी दिया है। आगे देखते हैं एक और टाइप इसी का, फिर चालू करते हैं अगले टाइप के। चलिए अगला सवाल है आपका, चलिए ये सवाल है आपका। इसमें कहा है ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। यदि बी को कार्य पूरा करने में ए से 40 दिन अधिक समय लगता है तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल को पढ़ लो, समझ लो, रट लो, जो करना है कर लो और लिख भी लो, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं सवाल को बड़ा बड़ा लिखा, आप तो दिख ही रहा होगा। तो अच्छा, इतना प्रयास किया, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता देना जो ठीक किया है नहीं किया है, और जो भी सुधार आपको चाहिए बताते रहना। चलिए ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए की क्षमता है ना, किसकी क्षमता, ए की क्षमता, और किससे, बी से। तो ए की क्षमता है 3 मान लेते हैं, तो बी की क्षमता कितनी है, ये 1 बनाता है, ये कितने बनाता है, 3 बनाता है, ठीक। फिर कहा है यदि बी को कार्य पूरा करने में ए से 40 दिन अधिक लगता है। और आपको पता है जो क्षमता होती है, ना पता तो ध्यान लिख लो, जो क्षमता का अनुपात होता है, क्षमताओं का अनुपात जो होता है वो विपरीत होता है किसके अनुपात के, समय के अनुपात के। तो समय के अनुपात के कैसा होता है, विपरीत होता है। ये होता है अनुपात, क्षमता का अनुपात जो होगा वो समय के अनुपात के विपरीत होगा। अगर क्षमता का अनुपात 1:2 है तो समय का अनुपात कितना आएगा, 2:1 आएगा, ठीक है। चलो इतना बेसिक बता दिया, और आगे देखते हैं ये, ठीक। तो फिर कहा है कि जो समय लग रहा है तो समय इसका कितना लगेगा, इसका 1 लगेगा, इसका समय कितना लगेगा, 3। अब ऐसे देखो, ये 3 बनाता है, ये 1 बनाता है, तो ये 1 दिन लेगा, तो वही ये कितना लेगा, 3 दिन लेगा। इतना तो क्लियर हो रहा होगा। तो देखो ए से 40 दिन अधिक लेता है, कौन अधिक लेता है, बी। अब अंतर दोनों का कितना, अंतर ही तो बता रहा, अधिक लेता है। जैसे मेरे पास तुमसे 10 रुपये अधिक हैं तो अंतर ही तो है मेरा तुम्हारा, मेरे पास तुमसे 20 रुपये अधिक है तो अंतर ही तो है। ये इससे 40 दिन अधिक लेता है तो अंतर ही तो है। तो समय का अंतर, अनुपात का अंतर कितना है, 2। और सचमुच में अंतर कितना दे दिया है, 40 दिन। तो 1 बराबर कितना आएगा, 20 दिन। 1 बराबर का 20 दिन आ गया, तो ये 1 का मान कितना हो गया, 20, और 3 का मान कितना हो गया, 60। तो ये ए के द्वारा लिया गया समय कितना है, 20 दिन, और बी के द्वारा लिया गया समय कितना है, 60। एलसीएम आप अच्छे से निकालना जानते हो, कितना आएगा, 60, 20 तियां 60 और 60 एकन 60, ठीक। तो आप देख सकते हो वही क्षमताएं आ गई। अब पूछते हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, 4। कुल लड्डू कितने हैं, 60, 4 से भाग किया, बताओ जरा आंसर, हमें नहीं पता, ये 15 दिन। चलिए तो अब करवाएं एक और सवाल। चलो एक और सवाल इसी टाइप का दे देते हैं, बाकी आगे टाइप बदलते हैं। चलो ये अगला सवाल, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि ए को कार्य पूरा करने में, ए को कार्य पूरा करने में बी से 20 दिन कम समय लगता है तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो एक चीज बताओ, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, किसकी क्षमता है 2 गुनी, ए की। तो ये 2 है और इसकी क्षमता कितनी है, 1 है, ठीक। फिर ये भी कह दिया है यदि ए को कार्य पूरा करने में बी से 20 दिन कम समय लगता है, बी से 20 दिन कम समय, किसको कम लगता है, ए को लगता है। ध्यान रखना इनकी क्षमता किसकी ज्यादा है, ए की, और समय अधिक कौन लेगा, बी अधिक लेगा। तो ये देखो दोनों की क्षमताओं का अंतर कितना है। ऐसे ही क्षमताओं के अंतर यदि ना देखो तो ये है किसका अनुपात, क्षमता का अनुपात। अगर पलट दे तो किसका अनुपात हो गया, ये पलट दिया तो समय का अनुपात हो गया। तो समय का अनुपात, सचमुच में समय का अनुपात कितना है, अंतर, समय का अनुपात ए का अनुपात है 1 और बी का अनुपात है 2। क्षमता का अनुपात ए का है 2 और इसका है 1। तो समय का अनुपात ये है 1 और 2 का। अंतर कितना है, अंतर है 1 का, और सचमुच अंतर कितना देते हैं, 40 दिन। तो ऐसे देख लो, ये 1 बराबर 40 और 2 बराबर 40 दूनी 80। तो ए को समय लिया ए ने 40 दिन और बी ने समय लिया 80 दिन। एलसीएम आ ही गया कितना, 80, 40 दूनी 80 और 20 एक्कन, सॉरी 80 एक्कन
80, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने पूरा करेंगे? दोनों की क्षमताएं कितनी? 3। लड्डू कितने बनाने? 80, 80/3। ये काटना है तो काटो। कैसे काटेंगे? भाग करो। तो भाग किया, 3 से काटा, 3 से कटा तो आपका आएगा 30 3 90, नहीं 25 3 75, 25 3 75 नहीं, अच्छा ऐसे काट लो। 3 से काटा 2 बार में, 3 दूनी 6, और कितना बचा? यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा, तिछाक 18, ठीक। फिर कितना बचा? 2 बचा, तो ये कटेगा है नहीं, तो 26 सही 2/3 दिन आएगा। उस सवाल में कुछ और ही पूछा गया था, हमने कुछ और ही कर दिया। चलो सवाल में ये पूछा गया है, अगला सवाल चलो हम पूछते हैं आपसे, आप निकाल लेना। तो सवाल में ये कहा है दोनों मिलकर मान रखें यहाँ पर, यदि ए और बी अकेले अकेले करें, अकेले अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे? आंसर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आंसर वहां जाकर पोस्ट कर दो, हम देख लेंगे। चलो अब अगला टाइप देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला टाइप बनता आपका है महिला पुरुष बच्चे। इसमें ठेकेदार भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, मजदूर भी होंगे, बढ़ई भी होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ होंगे। तो वैसे एक बनता है, इसका फार्मूला तो होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है, M1 D1 बराबर M2 D2। वैसे हम तो अक्सर कहते थे MDH मसाला, MDH मसाला कई बार बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका कॉपी पहले से कर लिया है। चलो जो भी है, चलो MDH जो भी है, देखते हैं क्या है इसकी कहानी। पहले समझ लो आप, फार्मूला ट्रिकी का हो सकता नहीं, पहले सवाल समझ लो, बात खत्म। देखिए मान लेते हैं ऐसा होता है कि हम 10 आदमी से कहते हैं, आदमी को हम अगर मैन रखें, ठीक है, मेल रखें, आदमी हो गए मेल, और महिलाओं को लिख दें हम फीमेल, ये मेल फीमेल, तो इनको क्या कहेंगे? इनको हम बॉयज़ कह देंगे, ठीक है, ये बॉयज़ हो जाएंगे, मतलब लड़के हो जाएंगे। चलो तो मान लो 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते थे, ठीक है, 5 दिन में। अब एक चीज़ देखो कि 10 आदमी हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, आपसे कहा गया 10 आदमी लो, 5 दिन में काम करवा लो, हो गया काम। फिर आपने कहा इस बार आदमी कितने हैं? इस बार आदमी जो हमारे पास 5 है, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? जैसे मान लो अगर अकेले आप जाते हो 2 दिन लगाते हो, तो 2 लोग जाओगे कितना दिन लगाओगे? अकेले आप गए तो आपने 2 दिन लगाया, मतलब 1 दिन में आपने 1 लड्डू बनाया, 2 दिन में कितने लड्डू बना दिए? 2 बन गए। तो सीधी बात एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर मजदूर हैं, या यहाँ पर क्या है? यहाँ पर काम करने वाले हैं, और यहाँ पर जो जितनी देर कर रहे हैं, जितने घंटे कर रहे हैं, वही आप लिखते हो यहाँ पर है MDH, ठीक, MDH। तो MDH का मतलब होता है यहाँ पर मजदूर, यहाँ पर जितना दिन हो रहा है, जितने घंटे काम कर रहे हैं, और ये सब क्या होता है? ये सब वर्क होता है, कुल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। जैसे मान लो कि आपने अकेले आप गए, आपने 1 दिन में कितना बनाया, या आपने 1 दिन काम किया और 8 घंटे काम किया, तो आपका ये कुल कार्य हो गया। आप अकेले 1 दिन और 8 घंटे, अगर 2 व्यक्ति चले जाएं और वही लगाएं और बिल्कुल सेम चले, तो यहाँ पर काम क्या हो जाएगा? यहाँ पर काम इससे दूना हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? ठीक। तो इसी चीज़ में क्या बना कि 10 आदमी मान लो किसी काम को 5 दिन में कर लेते थे, तो 5 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे? 10 आदमी 5 दिन में, तो 5 आदमी कितने दिन में? समझ गए ना? मान लेते हैं X पुरानी प्रथा है। तो अब क्या है? काटो। तो ये देखो M से M कटा, क्योंकि महिलाएं सॉरी आपके मेल है ना, तो कट गए। अब देखो 5 से 5 कटा, X बराबर 10 आ गया। अब कहोगे इसमें असर क्या था? इसमें तो ऐसे बोल देते हम। चलो आगे बोलेंगे हम लोग, देखेंगे सवाल भी क्या है। एक ट्राई कर लेते हैं। अच्छा इसमें देखो एक और चीज़ बनती है, महिला या पुरुष या बच्चे ऐसे बनेंगे। जब ऐसे बनेंगे तो हम लोग एक चीज़ ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि हम सबको एक में बनाएंगे, या तो महिलाएं रखें सबको, या पुरुष रखें, या बच्चे रखें। अगर हम अलग अलग कर लेते हैं तो समस्याएं गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि कन्फ्यूजन बन जाएगी, अलग अलग समीकरण बन जाएंगी। अगर X लेकर चल रहे तो X, Y लेकर चले तो Y, महिला लेकर चले तो सब महिला, सबको पुरुष, सबको महिला, सबको बच्चे, एक से बना लेना, एक सिचुएशन बना लेना। जैसे मान लो कि जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए एक पुरुष
2 महिला के बराबर है, एक पुरुष 2 महिला के बराबर है, और एक पुरुष जो है 2 दिन काम करता है। अब एक पुरुष ने 2 दिन काम किया, काम हो गया खत्म। तो आप बताओ 2 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी? तो एक पुरुष के बराबर 2 महिलाएं हैं, तो यहाँ पर 2 महिलाएं भी कितना दिन लेंगी? 2 ही दिन लेंगी। तो हमने डायरेक्ट इसमें बदल दिया। क्या कर दिया? डायरेक्ट हमने कह दिया कि महिला को पुरुष के बराबर कर दिया, यहाँ से हमने इसको बदल दिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप इसको थोड़ा सा अनुपात कर लेना, ऐसे कर लेना, ये 2 है, यहाँ पर F आया, यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। अब 1 इसके नीचे चला जाएगा, 2 और 1, तो महिला बराबर 2 और मेल बराबर 2, फीमेल बराबर 1, ये चीज बन के आ जाएगी। तो आगे देखते हैं सवालों को देखते हुए सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल आपके सामने। देखो 5 पुरुष हैं, 4 दिन में किसी कार्य को करते हैं, तो 2 पुरुष कितने दिन में करेंगे? कितने पुरुष हैं? 5 लोग गए काम करने के लिए, 4 दिन में काम खत्म। अब काम खत्म कितने दिन में? 4 दिन में। तो सीधी सी बात निकल के आ गई, 5 लोगों ने 4 दिन में काम खत्म कर दिया। अगर यहाँ पर महिलाएं होती तो काम थोड़ा क्या हो जाता, अंतर आ जाता। पुरुष अलग काम करेंगे, महिलाएं कुछ अलग करेंगी, बच्चे कुछ अलग अलग करेंगे, सबकी क्षमताएं अलग अलग होंगी। तो देखा कि अब हमारे पास क्या हुआ, देखो ये पूरा काम हो गया। देखो मजदूर गए और साथ में दिन लगा दिया तो पूरा काम हो गया। अब पूरा काम है, इनसे भी काम कराना है, कितना? वही पूरा काम कराना है। अब पुरुष कितने बचे हैं हमारे पास? 2 पुरुष बचे हैं, तो 2 मैन बचे हैं, और दिन हम करा कितना लग जाएगा नहीं पता। क्या कर दें? 5 चक्कू 20, और ये m, यहाँ पर 2m गुणे x, m से m खत्म, अच्छा m से m खत्म, और 2 से कटा 10 बार में, तो x बराबर कितना दिन? 10 दिन। साधारण सा सवाल है, समझ गए होंगे। आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ते हैं। चलिए सवाल देखते हैं अगला कौन सा होगा। चलिए देखो ये सवाल, घबराना नहीं सवाल देख करके, ऐसा नहीं बहुत टफ है। पढ़ो सवाल। यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी खेत को 40 दिन में जोत सकते हैं, तो 6 पुरुष और 4 महिलाएं उस खेत को जोतने में, वो खोदने नहीं जोतने लिखा है, जोतने में कितना समय लगाएंगे? चलो ये देखें, एक चीज ध्यान रखना इसमें, या और में यहाँ पर कितना लिखा है? या। तो 3 पुरुष जो हैं, 3 मैन जो हैं, वो कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं? 6 महिलाओं के। तो देखो यहाँ पर कट जाएगा थोड़ा सा, 3 एकन 3 दूनी, देखो गुणे में है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो एक मैन जो आएगा वो 2 महिलाओं के बराबर क्या रखता है? क्षमता रखता है। इसकी क्षमता कितनी है? 2 महिलाओं के बराबर है, इतना कंफर्म है। ठीक, फिर कहा है 6 पुरुष और 4 महिलाएं उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो पहले ये मालूम कर ले काम था कितना, और काम था कितना उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एमडी करना पड़ेगा। एमडी क्या है? तो एमडी मतलब मजदूर गुणे दिन। तो मजदूर किसी को ले ले, पहले महिला को ले ले, तो महिला को इसको 2 तरीके से लगाएंगे। तो सॉरी, इसको हम ले ले, मैन को ले ले। तो 3 आदमी है ना, 3 आदमी या 6 महिलाएं, तो हम आदमी को लेकर चलते हैं। 3 पुरुष कितने दिन में? 40 दिन में। तो 3 गुणे 40, देखो ये काम हो गया पूरा। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पर कहा है 6 पुरुष, तो 6 हो गए पुरुष, हो गए मैन, और महिलाएं कितनी हो गई? 4 हो गई महिलाएं। कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर तो आदमी लगे थे, 40 दिन में निपटा देते थे। यहाँ पर आदमी भी हैं, औरतें भी हैं, तो मान लेते कितना दिन लगेगा? मान लेते x दिन लग जाएगा। कुछ कोई दिक्कत x में? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर है मैन, यहाँ पर भी मैन, मतलब आदमी, यहाँ पर औरतें, तो नाइंसाफी है। तो क्या कर दें कि एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, तो 2 आदमी 4 महिलाओं के बराबर, और यहाँ पर 4 महिलाएं पहले से हैं, तो यहाँ पर 2 आदमी नहीं लिख सकते क्या? तो 2 आदमी हो गए, सिंपल सा। तो ये 6 आदमी हैं और ये 2 आदमी हैं, और गुणे x, ये समय जो भी लगेगा देखते हैं आगे। तो 3 मैन गुणे 40, तो 6 2 8 आदमी, 8 आदमी हो गए। x दिन लग रहा है, थोड़ा सा लंबा इसलिए बता रहे हैं, आप लोग समझ जाओ अच्छे से। देखो कट जाएंगे, मैन से मैन कटा, 8 एकन 8, 8 पंचे 40, 5 तियां 15, तो आंसर कितना आ गया? 15 दिन लगाएंगे। यहाँ पर समझ चुके हो आप, केवल किसको बदल करके? आदमी को। अब देखते हैं महिलाओं को। तो महिलाओं की कहानी यहाँ पर देखते हैं, इतने में देख लेते हैं। तो महिलाएं जो हैं वो किसी काम को कितने दिन में कर रही थी? 6 महिलाएं
6 महिलाएं किसी काम को 40 दिन, दिन तो समान लग रहा था, 40 दिन में कर रही थी। और दी लिख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कट ही जाएगा। तो 40 दिन में कर रही थी। फिर क्या बताया, इसी में समस्या क्या बन गई कि 6 पुरुष आए। तो कहा ठीक है 6 पुरुष आए। महिलाएं कितनी आ गई, 4 महिलाएं आ गई। तो 4 आ गई आपकी महिलाएं आ गई। समय कितना ले लिया, मान ले x ले लिया। अब इधर है वुमेन तो उधर भी वुमेन कर दो, इधर औरतें तो उधर भी औरतें कर दो। जैसे इधर आदमी था तो उधर भी आदमी, ऐसे ही। तो क्या किया हमने, ये 4 महिलाएं ठीक है, तो 6 आदमी जो हैं, 2 औरतें 1 आदमी के बराबर हैं, तो 4 औरतें 2 आदमी के बराबर, 6 औरतें 3 आदमी के बराबर, ठीक है ना। ऐसे ना होना, 3 से गुणा कर दो भाई, 3 से गुणा क्या, 3 दूनी 6, 3 इधर भी गुणा हो जाएगा, 3 एक 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो वैसे रहेगा, देखना। तो 6 आदमी कितने महिलाओं के बराबर, तो 6 आदमी कितने महिलाओं के बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 3 महिलाओं के बराबर। 6 आदमी, ओ सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 6 आदमी। देखो 1 महिला के बराबर 2 महिलाओं के बराबर 1 आदमी है, तो 4 महिलाओं के बराबर 2 आदमी हो जाएंगे। हमको किस में बदलना है, सिर्फ महिलाओं में बदलना है। तो 1 आदमी 2 के बराबर, 2 आदमी 4 के बराबर, 3 आदमी 6 के बराबर और 6 आदमी 12 के बराबर। 6 आदमी कितने बराबर हो जाएंगे, 12 के। हाँ, तो 6 आदमी 12 वुमेन के बराबर हो गए। अब यहाँ पर 4 वुमेन पहले से हैं, एक्स। चलिए, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। चलिए 12 और 4 16 वुमेन हैं, और गुणे एक्स ये हो गया। कटने वाले हो तो काट दो, वुमेन से वुमेन कट गए, ठीक। और क्या कटेगा अभी, यहाँ पर कितना है, 6 है। देखो कटता है कुछ तो काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दहम 40 और 4 चक्कू 16, ठीक। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 से फिर काटो, 2 एकन 2, 2 तियां 6 और 3 पच्चे 15। तो x बराबर कितना आ गया, 15। कंफ्यूज ना हो यहाँ पर, इधर अगर आपने मेन रखा है, पुरुष रखा है, तो इधर भी पुरुष करो। अगर इधर आपने वुमेन रखी, महिला रखी, तो उधर भी महिला कर लो। देखो 1 आदमी 2 महिलाओं के बराबर था, यहाँ पर कितने आदमी है, 6 आदमी है। तो 6 आदमी, तो 6 आदमी कितने बराबर हो जाएंगे, 12 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ भी महिला, यहाँ भी महिला, महिला महिला जुड़ गई, जुड़ करके क्या आ गया आपका, कट पिट के आंसर आ गया। अगर ये कटना पिटना नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, थोड़ा सा ये भी सिखा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवालों की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो सवाल पढ़ो भाई। ये लिखा है 3 पुरुष या 4 महिलाएं। फिर हमने कहा या और में थोड़ा सा फर्क रखना, या है इसको तुरंत अंडरलाइन किया। तो 3 पुरुष हैं 4 महिलाएं, किसी को खेत को, सवाल वही रखा है, थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया आपको समझाने के लिए। किसी खेत को 43 डेज में क्या करते हैं, जोत सकते हैं। तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को जोतने में कितना समय लगाएंगे। उम्मीद है आप लोग लगाएंगे हमसे भी पहले, और लगा करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो। एक और चीज़, अगर आपने इसके पहले दूसरा तीसरा पार्ट नहीं देखा है, इसके लगभग 4 से 5 पार्ट आ चुके हैं, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके चेक कर लीजिए। चलो आगे सवाल देखते हैं। तो 3 क्या है, मैन है या आदमी है, पुरुष हैं, और 4 क्या है, महिलाएं हैं, मतलब वुमेन है, ठीक। ये पता चल गया हमको कि 3 महिलाएं कितने के बराबर हैं, 3 पुरुष कितने के बराबर हैं, 4 महिलाओं के। ये मेन वुमेन और पुरुष कंफ्यूजन बनता है थोड़ा सा ना। चलिए इसमें फिर कहा है 43 डेज में करते हैं। तो पहले एक बार निकाल लें, इनको निकाल लें, एक को पकड़ के, चाहे इसको लेकर जाओ चाहे इसको लेकर जाओ, काम तो बराबर ही होना है। तो क्यों ना हम किसको लेकर चलें, इनको लेकर चलें। तो कहा आप चलो सर। तो 3 मैन किसी काम को 43 दिन में काम खत्म। तो ये हमको क्या मिल गया, कुल कार्य मिल गया। आगे देखते हैं। फिर कहा है 7 पुरुष, तो 7 पुरुष ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 5 महिलाएं भी गईं, तो 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। कहा सर सब तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम दे रहा है। क्या प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ पर वुमेन लिखा है, वुमेन को या तो आप मेन में बदलो या तो सबको वुमेन बदल दो। तो कहा इसको मेन में बदल लिया जाए। तो 5 महिलाएं इसको मेन में बदलना है। ये 4 महिलाएं कितनों के बराबर हैं, 4 महिलाएं कितनों के बराबर हैं, 3। तो 5 कितने के बराबर हो जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखना कि 3 मैन बराबर 4 वुमेन, ऐसे है। अगर हम एक मैन का निकाल लें मान, एक मैन का या एक वुमेन का निकाल लें, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो एक वुमेन का मान कितना हो जाएगा,
3, ये 4 गुणे में इधर आएगा तो बटे में ये हो जाएगा ये मान। तो एक महिला जो है ये 3/4 पुरुषों के बराबर काम करती है, क्षमता इसकी आ गई 3/4 है ना। तो यहाँ पर आ गया हमारा, अच्छा तो 3/4 आ गया तो एक महिला। अगर यहाँ पर 2 महिला हो तो 2 इधर भी गुणा कर दिया, 2 इधर भी गुणा कर दिया। तो हमने क्या लिया, कितनी महिलाएं यहाँ पर 5 महिलाएं हैं, तो 5 महिलाएं कितनों बराबर हो जाएंगी, तो 3 मैन और ये 5 गुणा कर दिया, ये 5 दोनों तरफ गुणा हो गया। तो 5 3 15/4, 15/4 ये 5 महिलाएं हो गई 15 मैन या 15 पुरुष के चौथाई भाग के बराबर। तो कुछ नहीं, बस लिख देना है 15 मैन डिवाइड बाई 4। सवाल लंबा है, ये ना सोचो, शॉर्ट ट्रिक सफलता मिलती नहीं है। 7 चौक 28 और 28 और 15 जोड़ो 43, कितना आएगा 28 15 आएगा 43 और मैन डिवाइड बाई 4 ये आ गया x, यहाँ पर कितना ये आ गया। चलो काटने वाले कुछ हैं, हाँ कटने वाले हैं। मैन से मैन कटे, 43 से 43 कटे, ठीक। अब क्या करना है, 4 को उठाकर इधर गुणा कर देना है, तो x बराबर और 4 3 12, ठीक। ये चीज़ आपका आंसर है। अब देखो समझ लो थोड़ा सा कि जब ऐसे सवाल मिलेंगे तो घबराना बिल्कुल नहीं, पेशेंस के साथ एक मैन का मान निकाल लो या एक वुमेन का मान निकाल लो। अगर एक वुमेन का, एक महिला का मान निकल गया तो हम 10 महिलाओं के मान निकाल सकते हैं, 2 महिलाओं के मान निकाल सकते हैं, 7 महिलाओं के मान निकाल सकते हैं पुरुषों के तुलना में, ठीक है। तो हमें एक वुमेन का मान पता चल गया तो हमने 5 वुमेन का मान निकाल लिया, कितना आया 15/4, ठीक। तो हमको क्या चाहिए था, केवल मैन चाहिए था, मतलब कि हमको पुरुष चाहिए थे। तो हमने इसको बदल दिया, किसमें, महिला को हमने पुरुष में बदल दिया। इतनी बायोटेक्नोलॉजी, तो हमने किसमें बदल दिया, पुरुष में बदल दिया। ये पुरुष हो गए आपके। अब ये पुरुष को हमने थोड़ा सा कैंसिल आउट किया, काट पीट की, तो ये हमारा कितना आ गया 43m/4 गुणे x। यहाँ पर काटा तो कितना है आपका, इतना आंसर आ गया, ठीक है। इसी को हम देखते हैं महिलाओं से करके, ठीक। तो इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हटाते हैं इसको। चलिए ये हो गया इतना। ये दिया। चलिए सवाल में ये कहा है कि 7 पुरुष हैं। चलो महिलाओं को देख ले पहले। 4 महिलाएं जो हैं कितने दिन में काम करती हैं, 43 दिन में, ठीक। ये काम हो गया पूरा। अब महिलाओं को लेकर चल रहे हैं, तो अभी 7 पुरुष, यही तो समस्या बनाएंगे। अब कौन, कितने पुरुष हैं, 7 पुरुष हैं। महिलाएं कितनी हैं, 5 महिलाएं, और कितने दिन में काम करेंगे, x दिन में काम करेंगे। तो हमको अब ये नहीं पता है कि कितने दिन में काम होगा, और समस्या कौन दे रहा है, अब ये भी समस्या दे रहे हैं। तो या तो सबको मैन में बदल दो, पुरुषों में बदल दो, या फिर सबको महिलाओं में बदल दो। तो क्या करें, सरलता किसमें जाएगी, देखो ये महिला में, ये महिला में, इसको ही बदल दें। चलो इसको बदल देगा तो ये देखो, ये इसके साथ कैसे जुड़ा है, गुणे में, इसके साथ कैसे जुड़ा है, गुणे में। जब इसके नीचे आएगा ये तो बटे में जाएगा, कहाँ, ये 4 जो है यहीं रहेगा और 3 आएगा इसके नीचे। ये ऐसे ना करके डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं, हम किसका मान निकालना है, एक मैन का मान निकाल लेना है। तो एक मैन का मान कितना आ जाएगा, 4/3 वुमेन, इतना आ गया। अगर ये इतना मान आ गया तो यहाँ पर उठाकर इसके मान को रख देना है। चलो मान रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मान रखा, एक मैन का इतना है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 दोनों तरफ गुणा कर दो, तो 7 चौक 28/3 ये आ जाएगा। तो यहाँ रख दिया 28/3, सब वुमेन हो गए, प्लस 5 वुमेन और ये x, 5 15 और 15 28 43, 43 वुमेन बटे 3 और गुणे x बराबर कितना है, 4 वुमेन और 43। देखो वुमेन से वुमेन कटे, 43 से 43 कटा और 3 चक्कू 12, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 12 दिन आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अगली चीज़ ये आ सकती है, इसी में हम लोग देख सकते हैं रेशियो वाला। तो रेशियो वाला देखते हैं, अगर अप्लाई होता है तो उसको बताते हैं। तब तक देखते हैं अगला टाइप या अगला सवाल। तो ये आपका सवाल है, जो भी दिया है
अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो एक बार पढ़ दें हम। यदि 5 पुरुष या 2 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं तो 4 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। आप लोग इस सवाल को लगा दीजिए, लगा करके आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आगे हम देखेंगे इसके आगे जो टाइप बनते हैं या भी जो टाइप छूट चुके हैं, उम्मीद है कल की क्लास में इसको सब समाप्त कर देंगे। अगला टाइप जो स्टार्ट होगा, अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। नल और टंकी बिल्कुल सेम पैटर्न पर चलेगा, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।